मुख्यमंत्री जो है अचेत है। अब की बार सरकार बनती है तो यहाँ फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगेगा। इस बार का मुद्दा ये है। बिल्कुल। यहाँ बिहार में नीतीश जी कहीं कांधे पे रिवॉल्वर रखना है कि अपने फेस दिखाना बीजेपी को? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। इस बार भी फेस वही रहेंगे। 160 सीट पार की बात कही जा रही है बिहार में। सिर्फ अकेले बीजेपी उतना लाएंगे, एनडीए पूरा मिलाकर लाने की बात जो है इस बार, जैसे 400 पार वाला था सेम 160 सब मिला के इस बार अब की बार 225 पार हो। बार बार एक ही कैंडिडेट को टिकट देने के बाद पर जो है पब्लिक भी नाराज होती है, क्योंकि मोदी जी का ऐसा छवि उनके नाम पे वोट मिल रहा है। ये 10-10 हजार रुपया कैसे खाते में भेज रहे हैं? चुनाव के समय भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव के समय भेजने का मकसद कोई वोट खरीदने का तो नहीं है। नमस्कार, अभी हम लोग फॉरेस्टगंज में हैं, हवाई अड्डे पर। भारत देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आज जो है आगमन था। कार्यकर्ता सम्मेलन फॉरेस्टगंज में था और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है अररिया जिला के सांसद है और बाकी बाद जितने भी बड़े बड़े मंत्रिमंडल थे वो जो है हेलीपैड तक माननीय गृह मंत्री को छोड़ने आए थे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है माननीय सांसद साहब हैं, क्या क्या बात हुई है जो गृह मंत्री से और किन किन मुद्दों पर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। हमारे साथ अररिया जिला के सांसद सर हैं। सर, आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी का आना था फॉरेस्टगंज में। सर क्या क्या सर किन मुद्दों पर बात है? आना था, आ भी गए, चले भी गए सर। आज वो आकर के पूरे 10 जिले के कार्यकर्ता यहाँ आए थे और उनको जो है उत्साह बढ़ाया और इंडिया की सरकार कैसे बनेगी इसके लिए उन्होंने टिप्स दिया और सभी कार्यकर्ता संकल्प लेके आज से वो निकले हैं और पूरे कोसी और सीमांचल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीत के देंगे और फिर से इंडिया की सरकार बनाएंगे। सर, 160 सीट पार की बात कही जा रही है बिहार में। सिर्फ अकेले बीजेपी उतना लाएंगे, एनडीए पूरा मिलाकर लाने की बात जो है इस बार, जैसे 400 पार वाला था सेम 160 सब मिला के इस बार अब की बार 225 पार होगा। 225 पार टोटल। मतलब आप 85% अकेला रख ले रहे हैं। और क्या काम किए हैं। कल भी माँ बहनों को 75 लाख, जीविका दीदी को 10-10 हजार मिला है। काम करेगी 6 महीना के बाद 2-2 लाख मिलेगा। 3 करोड़ माता बहनों को यह सौगात मिलने वाला है 10 हजार का। सर, बिहार के सियासत में एक और बड़ा खेल होने वाला है, लग रहा है उससे आपको ही फायदा होगा। ओवैसी जी का जो है आना, जिस तरह आरजेडी के विरुद्ध में अपने कैंडिडेट को उतार रहे सीमांचल में, क्या लग रहा है कि उसका फायदा होगा या नहीं? देखिए, कौन ओवैसी लड़ेगा, कहाँ लालटेन लड़ेगा, कहाँ और कोई लोग लड़ेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो हमारे कैंडिडेट लड़ेगा उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और चूंकि हम लोग काम किए हैं और बिहार में सरकार काम कर रही है, विकसित बिहार को बनाना है, बिहार के विकास के गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो फिर से एक बार इंडिया सरकार को। सर, यहाँ बिहार में नीतीश जी कहीं कांधे पे रिवॉल्वर रखना है कि अपने फेस दिखाना बीजेपी को? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। इस बार भी फेस वही रहेंगे? एकदम है ही, कहीं कोई दिक्कत है? सर, विपक्ष बोल रहे हैं कि अब उनका समय हो गया, अवधि थोड़ा सा मानसिक संतुलन खराब है। विपक्ष बोल रहे हैं लेकिन कितना काम हो रहा है? गलत बोल रहा है विपक्ष। विपक्ष कह रहा मुख्यमंत्री जो है अचेत है। अचेत है तो 10-10 हजार रुपया कैसे खाते में भेज रहे हैं? चुनाव के समय भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव के समय भेजने का मकसद कोई वोट खरीदने का तो नहीं है। सर, आपका गांव में रोड पुल अभी बना है क्या? पहले बना है? सर, पहले बना है। सब दिन बिजली पहले आई है 2012 के बाद। 2012 के बाद तो नीतीश जी ने लाए, तो सारा काम एक तरफ से हो रहा है। अभी 4 ट्रेन मिला है हमको। अभी सोचे थे आप अररिया गलगलिया रेल चालू हो गया, जोगमनी से ई रोड चालू हो गया साउथ तक, पटना जाने का वंदे भारत चल दिया है। एक तरफ हवाई जहाज, एक तरफ ट्रेन, एक तरफ गांव में सड़कों का जाल। अब की बार सरकार बनती है तो यहाँ फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगेगा। इस बार का मुद्दा ये है। बिल्कुल। सर, एक अररिया क्षेत्रवासियों के लिए एक व्यक्तिगत आपसे सवाल है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अगर कुर्सा कटा हो, इन सब क्षेत्रों में दिक्कत है, अस्पतालें नहीं है, रुक रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ा में 90% काम मैं कर दिया हूँ, 10% बाकी है तो मैं ही न करूँगा। आप ही की जगह इस लोग को तत्काल समस्या। अब मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया। जब जिला में मेडिकल बनेगा तो सोता है कि जिला स्तर का अस्पताल प्रखंड में बनेगा और प्रखंड स्तर का अस्पताल पंचायतों में बनेगा। आप देखते जाइए, अस्पताल के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है, परंतु इतना काफी नहीं है।
और सुधार लाने की जरूरत है। सर एक बार लास्ट एक सवाल मेरा रहेगा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर आ रही है, आधा आधा बटेगा या जदयू को ज्यादा मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो हमारे ऊपर प्रदेश के नेता हैं, वह तय करेंगे। मिल बैठ करके गठबंधन धर्म का पालन होगा। जो हमारे बड़े नेता है देश प्रदेश के, वो लोग तय करेंगे कि कौन कितना कहाँ लड़ेंगे। सर और एक बात रह जाती है कि बार बार एक ही कैंडिडेट को टिकट देने के बाद पर जो है पब्लिक भी नाराज होती है, क्योंकि मोदी जी का ऐसा छवि, उनके नाम पे वोट मिल रहा है। तो क्या लगता है सर, राजा वाला जो फंडामेंटल है, डेमोक्रेटिक लागू होना चाहिए, एक आदमी को 5-5 बार टिकट मिलता है सर, इसमें क्या? देखिए, अगर कोई अच्छा काम करता है तो टिकट जरूर मिलना चाहिए। अगर नहीं करता है, पब्लिक नाराज है, तो पार्टी उसका इंटरनल सर्वे करवाती है। तो सब का सर्वे होता है, फिर सबको ऊपर के लोग देखते हैं देश प्रदेश में, उस हिसाब से टिकट कटती भी है। तो ये ऊपर का पार्टी का जो हमारे शीर्ष नेता है, प्रदेश नेतृत्व और देश नेतृत्व, वो देखते हैं कि कहाँ किसका क्या स्थिति है, उस अनुसार फिर टिकट कटेगा बटेगा। सर अररिया की जनता को क्या कहना चाहेंगे, जो सब सच्चाई जानता है? अररिया की जनता को और बिहार की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार को बनाना है। डबल इंजन की सरकार है। जैसे अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि 10 साल मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, बिहार को दिया 1,90,000 करोड़, कह सकते हैं राउंड फिगर में 2 लाख करोड़। सर जीडीपी कम था देश का, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी 16 करोड़ रुपया दिया है, 16 लाख करोड़, सॉरी। तो 16 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ में अंतर है ना, बहुत अंतर है सर। कुछ आपके मंत्री, जीडीपी कम था तो इसको कौन बढ़ाएगा? सरकार आपकी है, मनमोहन की सरकार थी तो उन्हीं को न बढ़ाना था। लाए थे एलपीजी। भारत तीसरा अर्थव्यवस्था बनने के अब कगार पर है। चौथा हम बना दिए हैं, तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा। सर एक लास्ट सवाल रहेगा, आपके मंत्रियों पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है जनसुराज पार्टी द्वारा। क्या सर दिलीप जायसवाल हो या चौधरी जी हो, इन पे जैसे शीर्ष के नेता जो है राज्य में, उन पे इल्जाम है, आरोप, वो सफाई नहीं दे पा रहे। आरोप कोई किसी को लगा सकता है, सबूत के साथ। लोग कौन सबूत है? सबूत है तो कार्रवाई करे, जाए कोर्ट जाए, अदालत जाए, न्यायालय जाए। तो आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना यह कठिन काम है। तो उसको आरोप को सिद्ध भी करना पड़ेगा प्रशांत किशोर को, ऐसे नहीं होता है। अगर सिद्ध हो जाता है तो क्या ऐसे नेताओं को पार्टी से हटा दिया जाए? बिल्कुल, अगर आरोप सिद्ध होगा तो हमारा पहचान आचरण से है, और आरोप जब सिद्ध होगा तो पब्लिक के बीच में और पार्टी उस पर विचार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दल बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए बाकी बात जो है, आज भारत के गृह मंत्री का फर्जगंज जाना हुआ था और जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसको लेकर कई बातें कही गई। इस बार बिहार में जो है 160 सीट आने की घोषणा जिस तरह एनडीए सरकार कर रही कि 160 से ज्यादा और 200 से पार ये लोग यहाँ लाना चाह रहे हैं, क्या ये चुनाव के बाद संभव हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये और ये जो है तय बिहार की जनता करेगी। तत्काल के लिए नमस्कार, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।